सोचो एक सेकंड के लिए, तुम्हारा फोन सिर्फ 5 सेकंड में फुल चार्ज हो जाए तो, तुम्हारी गाड़ी बिना पेट्रोल के इंडिया क्रॉस कर ले तो, और बिजली की कीमत इतनी गिर जाए कि इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री हो जाए। ये कोई बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये क्वांटम एनर्जी का प्रॉमिस है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यश पटेल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसपे दुनिया के सबसे पावरफुल देश अभी एक साथ $55 बिलियन से ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वांटम एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है, कौन से देश इस रेस में है, क्यों इतना पैसा लग रहा है और क्या ये टेक्नोलॉजी सच में एक गेम चेंजर बन सकती है या सिर्फ एक हाइप है। वीडियो एंड तक देखो, एक एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। 1947 में एक साइंटिस्ट ने कहा था एटॉम तोड़ के एनर्जी निकाल सकते हैं। दुनिया ने वो टाइम पे तो नहीं सुना, बाद में न्यूक्लियर पावर ने सब बदल दिया। फिर 2024 में वही मूवमेंट फिर आया। इस बार एटॉम्स नहीं, उनके अंदर के क्वांटम रूल्स यूज हो रहे हैं। तो क्वांटम एनर्जी क्या है? समझो ऐसे नॉर्मल बैटरीज जो है, जैसे तुम्हारे फोन की लिथियम आयन बैटरी, वो केमिकल रिएक्शन से काम करती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई माचिस की लकड़ी, जलती है स्लो, लिमिटेड और एक ही डायरेक्शन में। लेकिन क्वांटम बैटरीज या क्वांटम एनर्जी सिस्टम्स काम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के दो जबरदस्त रूल्स पे। पहला रूल है सुपरपोजिशन, मतलब एक चीज एक टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स में हो सकती है। और दूसरा रूल है एंटेंगलमेंट, दो पार्टिकल्स एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो चाहे वो कोई भी डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल फायदा, चार्जिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो सकती है, सेकेंड्स में। एनर्जी लॉस ड्रास्टिकली कम होते हैं और एफिशिएंसी क्लासिकल फिजिक्स की लिमिट्स को क्रॉस कर सकती है। और सिर्फ बैटरीज नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज एनर्जी सेक्टर में अलग अलग तरह हो रहा है, जैसे बेटर बैटरी मटेरियल्स डिस्कवर करना थ्रू मोलेकुलर सिमुलेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, फोरकास्टिंग वेदर और ग्रिड ऑप्टिमाइज करना, स्मार्ट ग्रिड्स को मैनेज करना जहां सोलर और विंड पावर कभी ज्यादा होती है तो कभी कम। एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में CSIRO ने क्वांटम बैटरी प्रोटोटाइप्स बनाए जो सीधा लाइट से एनर्जी स्टोर करते हैं। जापान और यूरोप में क्वांटम थर्मोडायनामिक्स पर रिसर्च चल रही है, मतलब हीट को भी क्वांटम लेवल पर कंट्रोल करना। सिंपल वर्ड्स में क्वांटम एनर्जी मतलब एनर्जी को उसके सबसे छोटे लेवल पर कंट्रोल करना, ताकि हमारी सबसे बड़ी एनर्जी प्रॉब्लम्स का सुपर स्मार्ट सोल्यूशन निकल सके। एक बात सोचना, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक साथ एक ही चीज पर पैसा लगाती है तो कुछ तो बड़ा होता ही है। क्वांटम टेक्नोलॉजीज में अभी तक $55 बिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट फंडिंग आ चुकी है ग्लोबली। ये फिगर अलग लग सकता है, तो चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने नेशनल क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च सेंटर को अकेले $625 मिलियन दिए हैं सिर्फ एनर्जी ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन और बैटरी केमिस्ट्री सिमुलेशन के लिए। चाइना ने क्वांटम को नेशनल प्रायोरिटी दिया हुआ है। कंप्यूटिंग, सेंसिंग और एनर्जी मटेरियल सब में मैसिव इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ये उनका मून शॉट है। यूरोपियन यूनियन का क्वांटम फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और एक नया क्वांटम एक्ट 2026 में आने वाला है। फ्रांस में एक फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट किया गया है, स्पेसिफिकली एनर्जी सिमुलेशन के लिए। जर्मनी, नेदरलैंड्स भी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्वे मेरीटाइम और एनर्जी सेक्टर के लिए क्वांटम यूज कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने नेशनल क्वांटम स्ट्रेटेजी के अंडर 2.5 बिलियन यूरो प्लस एक्स्ट्रा फंडिंग डाली है एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिकली। ऑस्ट्रेलिया में रियल क्वांटम बैटरीज प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं लैब से बाहर। जापान वेस्ट हीट से बेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखने की कोशिश कर रहा है क्वांटम एनर्जी हार्वेस्टिंग के थ्रू। और कनाडा, साउथ कोरिया, सिंगापुर और हाँ इंडिया भी, इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग और मटेरियल्स पर काम शुरू हो चुका है नेशनल मिशन के अंदर। ये रेस अभी अर्ली स्टेज में है और इंडिया अभी भी एंटर कर सकता है। बेसिकली हर मेजर इकोनॉमी इस रेस में है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिग्नल है। देखो, गवर्नमेंट्स अपना पैसा ऐसे ही नहीं उड़ाती, तो क्यों ये क्रेज है? 3 रीजन है और तीनों बहुत सॉलिड है। पहला, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। दुनिया नेट जीरो की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सन और हवा रिलायबल नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। स्टोरेज, ग्रिड मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, जहां नॉर्मल कंप्यूटर्स लिटरली फेल करते हैं, क्वांटम का एक एनालिसिस वो पैटर्न पकड़ सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स मिस करते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एडवांटेज। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पावर है।
जो कंट्री पहले क्वांटम एनर्जी में लीड लेगा, बेटर बैटरीज, एफिशिएंट सोलर, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसके पास डेकेड्स तक एज रहेगा। ये जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी से सीधा लिंक है। जो कंट्री क्वांटम एनर्जी कंट्रोल करेगा वो 21वीं सेंचुरी का किंग होगा। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। क्वांटम से बेटर मटेरियल्स डिस्कवर हो सकते हैं जो CO2 कैप्चर करें। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एफिशिएंट हो सकती है। एक स्टडी के मुताबिक क्वांटम एनर्जी टेक से गीगाटन CO2 रिड्यूस हो सकते हैं। गीगाटन्स, ये फिगर सोचने वाला है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी खुद भी एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए एक क्वांटम एनर्जी इनिशिएटिव भी चल रहा है ताकि ये टेक्नोलॉजी खुद सस्टेनेबल बने। लूप कंप्लीट हुआ। शॉर्ट में, ये फ्यूचर की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे पावरफुल टूल है, इसलिए देश अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए सब रुके हैं, तो ऑनेस्ट जवाब है हाँ और नहीं दोनों। पोटेंशियल है बहुत बड़ा, ईवीज को पेट्रोल स्टेशन जितना फास्ट चार्जिंग, सोलर सेल्स की एफिशिएंसी, साइंटिफिकली पॉसिबल लिमिट से आगे जाना, स्मार्ट सिटीज और ग्रिड्स जो एनर्जी वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो तक ले जाए, और नए मटेरियल्स जो आज इम्पॉसिबल लगते हैं, लाइट वेट, सुपर एफिशिएंट और चीप। लेकिन मोस्टली ये अभी भी लैब में है, स्केलिंग बहुत डिफिकल्ट है। क्वांटम कंप्यूटर्स में एरर करेक्शन एक बड़ी अनसॉल्व प्रॉब्लम है। कमर्शियल यूज में रियलिस्टिकली 5 से 10 साल लग सकते हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्वांटम प्लस AI प्लस क्लासिकल कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन एक एनर्जी रिवोल्यूशन ला सकता है जैसा पहले कभी नहीं देखा। ये वो इंटरसेक्शन है जहां मैजिक होती है। अगर ये सक्सीड हुआ और मोमेंटम देख के लग रहा है कि होगा, तो क्लीन, चीप और अब्यूडेंट एनर्जी की तरफ एक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा स्टेप होगा, इंटरनेट से भी बड़ा। तो ये थी क्वांटम एनर्जी की कहानी, एक कॉन्सेप्ट जो एटॉम्स के अंदर से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पोटेंशियल रखता है। अभी ये रिसर्च स्टेज में है, लेकिन $55 बिलियन और दुनिया की हर मेजर इकोनॉमी इसको सपोर्ट कर रही है। ये एक हाइप नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है इंडिया इस रेस में सीरियसली पार्टिसिपेट करेगा, या फिर हम बाद में दूसरों से ये टेक्नोलॉजी खरीदेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।